सदर मुमलिकत का इंतखाब आसिफ जरदारी और महमूद अचकज़ई के कागजात जमा। पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी रहनुमा फारूक एच नाइक ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा कराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी वसूल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ जरदारी सदारती उम्मीदवार होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो अपने वालिद आसिफ जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा और फारूक एच नाइक तायद कुनिंदा होंगे। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सदारती इंतखाब के लिए महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जो PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। इस मौका पर लतीफ़ खोसा ने जस्टिस आमिर फारूक से मुकालमा किया कि हम समझ रहे थे आप चैम्बर में बुलाकर चाय वगैरह पिलाएंगे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चाय तो इसके बाद भी आपको पिला देंगे। उमर अयूब और अली मोहम्मद खान साहब भी इस अदालत में पहली बार आए हैं। सदर के वोट के लिए MQM के पास भी जाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा है कि नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पता चलता है कि पार्टी गाइडलाइन क्या है। इन्होंने कहा है कि सदारती इलेक्शन में MQM के पास भी हम वोट के लिए जाएंगे। MQM के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे। मुराद अली शाह का कहना था कि हमारी लोकल गवर्नमेंट इस वक्त एम्पावर्ड है। MQM की बल्दियात से मुतालिक डिमांड पंजाब के लिए हो सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी धांधली के हवाले से कह चुके हैं, हमें सिंध समेत हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नए वज़ीर आला के चुनाव के लिए पोलिंग हुई। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने पोलिंग के बाद नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि मीर सरफराज बुगटी 41 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। ख्याल रहे कि बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए सिर्फ सरफराज बुगटी के कागजात जमा कराए थे। सरफराज बुगटी को मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत भी हासिल थी। बलोचिस्तान असम्बली के 51 रुकनी अवान में पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 11 है, जबकि मुस्लिम लीग नून 10 सीटों के साथ दूसरे और बलोचिस्तान अवामी पार्टी 5 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में कामयाब करार पाए। IMF का तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। IMF ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का बोझ दुगना करने की सिफारिश की है, ताकि इनकी तफरीक खत्म कर दी जाए, स्लैब्स की तादाद 7 से कम करके 4 कर दी जाए और पेंशनर्स को प्राइवेट आजरों की शराकत पर टैक्स छूट खत्म कर दी जाए। IMF ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स से मुतालिक सिफारिशात पर पूरी तरह अमल किया जाए तो इससे GDP का 0.5% इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है, जो कि सालाना बुनियादों पर 500 अरब रुपए के बराबर है। रवां माली साल में FBR ने रवां माली साल के पहले 8 माह के दौरान तनख्वाहदार तबके से अब तक 215 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। अंदाज़ा है कि FBR तनख्वाहदार तबके से तकरीबन 300 अरब रुपए हासिल कर सकता है। PIT पर IMF की सिफारिश से तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार दोनों तबकों से 500 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।